వెల్కమ్ టు టీవీ. ఎంపీ స్థానాలు అనుకున్న స్థానాలు మరియు భారీ మెజారిటీతో బీజేపీ తెలంగాణలో చాలా స్పష్టమైన మెజారిటీ వచ్చింది. మనతో ఇక్కడ తెలంగాణ రాష్ట్ర బీజేపీ ఆఫీస్లో శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ భవన్లో సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. మనతో మాట్లాడడానికి బీజేపీ కార్యకర్త ఉన్నారు, వారితో మాట్లాడదాం. आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? हम लोग पहले से प्रिपेयर थे और हमें पूरा ही पता था कि हम लोग पहले सोचा था इतना भारी मेजॉरिटी आ रहा है? यस, हमने सोचा था, हमें पता था कि भगवा फिर से लहराएगा और मोदी फिर से आएंगे, मोदी जी। और हम लोग बहुत बहुत खुश हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का माहौल, और ये हमारी नहीं पूरे हिंदू तत्व की जीत है। हाँ, हैदराबाद में हम लोग थोड़ा कम बहुमत से आ पाए, बट उनको भी समझ में आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितने भारी बहुमत से हम लोग फिर से विजय हुए और आगे भी विजय होंगे। और हमेशा की तरह अब की बार मोदी सरकार और बार बार मोदी सरकार का नारा हम लोग सार्थक करते हुए नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ सारे वोटर्स का कि उन्होंने वोट दिया, अपने मताधिकार का उपयोग किया और फिर से बीजेपी को लाने में वो किया। तो प्लीज़ थैंक यू सो मच जिन भी लोगों ने एक बात, 400 पार का निनाद से गया आप, लेकिन उतना तक पहुंचा नहीं है। 400 पार का हमको रोकने में ही रह गए। अब हम किसी को उल्लू बनाते हैं तो 400 पार हमने बोल दिया। वो यही सोचते रहे कि हम लोग 400 पार ना जा पाए, पर वो 400 पार के चक्कर में, वो पार ना हमको करने के चक्कर में रहे। वो ये नहीं सोचे कि वो जीत जाए। अगर शायद वो इस चीज़ सोचते कि हम इनसे जीत जाए तो शायद वो आज आगे होते, ऐसा मुझे लगता है। तो ये 400 पार एक नारा था और मोदी जी की स्ट्रेटजी थी, जैसा कि हमको लगता है। और जैसा कि मोदी जी ने सुना भी होगा, आपने एक इंटरव्यू में आपने देखा भी होगा उनके, तो 400 पार खाली एक स्ट्रेटजी थी। जीते तो हम ही और आएगा तो मोदी। ये बात, ये नारा जो लोग लगाते थे, आएगा तो मोदी ही, कितने भी डेविड्स होती थी, आएगा तो मोदी। तो मोदी जी फिर से आ गए हैं। तो बस आप देख सकते हैं। ठीक है। पिछले बार से अभी आधिक्यता बहुत है। 1 लाख, कहीं 1 लाख है धर्मपुरी अरविंद, और ईटल राजेंद्र का 2 लाख है। अभी बंडी संजय का भी 2 लाख रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने। तो अभी क्या सोच रहे हैं? अभी मोदी मानिया का चक्कर से इतना सब कुछ हुआ नहीं, उन लोग भी मेहनत की है। मोदी मानिया ठीक है, उन्होंने भी काम किया है, वो लोग भी काम करते हैं। ऐसा नहीं है, अपने अपने उसके अंदर अपने अपने जहाँ भी उनका डिवीज़न या जिसका भी जो भी एरिया रहता है, काम करते हैं। मोदी मानिया ठीक है, ऐसा नहीं है। मोदी जी तो एक मतलब बोलते हैं ना अपन, मोदी तो सबके अंदर है। मोदी भगवान तो है ही एक, वो मतलब भगवान जिसने देखा नहीं है उनके लिए भगवान है। कि कौन मतलब अपना परिवार छोड़ के देश के ऊपर जिसने अपने आप को न्यौछावर कर दिया और आगे भी कर रहा है। उन्होंने ना दिन देखा ना रात देखा। सुबह यहाँ थे वो, तो शाम में कहीं और थे। हर जगह उनकी रैली थी, आप देख सकते हैं। आप तो क्या बोलना चाहता है? बीजेपी जीता या एनडीए जीता या मोदी का परिवार जीता? मोदी का परिवार, जो भी हिंदू भाई हैं हमारे, और हिंदू भाइयों के साथ साथ जो भी मोदी को समझ गए हैं, चाहे वो मुस्लिम भाई रहने दो, चाहे वो क्रिश्चियन रहने दो, तो मोदी का एक ही नारा है, ऐसा मुझे लगता है, सबका साथ सबका विकास। तो वो सार्थक होता हुआ आ रहा है। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि बहुत सी जो पर्दा प्रथा का जो मतलब बुर्के में जो भी महिलाएं थी, उन्होंने ठीक है, उन्होंने भी मोदी जी को ही वोट दिया है। मुझे ऐसा लगता है बहुत। और क्या मोदी का क्या माहौल चल रहा है? पाकिस्तान में भी उसको जोहार जोहार बोल रहे, क्या बोलता है? पाकिस्तान वालों का क्या है, वो पहले अपनी जोहार को संभाल लें। अभी एक सीमा हैदर आई है, पता नहीं है क्या आपको? बताइए आप, तो हम क्या बताएं आपको? अभी एक सीमा हैदर आई है, तैयार रहिए। बाकी की और सीमा भी हम ला सकते हैं, समझे? ओके, शुक्रिया थैंक यू। जीत की खुशी तो है, पर कहीं ना कहीं हमको निराशा भी है। सबसे पहले तो मैं मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आज सबका साथ सबका विकास, सबकी जीत हुई है, सभी कार्यकर्ताओं की जीत हुई है। सबसे पहले मैं आज ये बताना चाहती हूँ कि हमारे राष्ट्र में 90% ऐसे बीजेपी के कार्यकर्ता है जो दिखते नहीं हैं। वो जब इलेक्शन के दौरान आते हैं और अपना कार्य करते हैं, और हाँ, कार्य करते हैं और अपना माहौल बनाते हैं इलेक्शन का, और जितवा कर चले जाते हैं। वो जो कार्य करने वाले जो पॉलिटिशियन होते हैं, उन्हें भी नहीं पता होता कि उनके मोहल्ले में वो कौन कार्य करता है जो ये कार्य करके चला गया। तो मैं
ऐसे कार्यकर्ताओं को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, उनके चरण स्पर्श करती हूँ और उन्हें धन्यवाद करती हूँ कि आज उनके होते हुए आज हमारी सरकार बनी है। उसके बाद में मैं हमारे सभी करोड़ों कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने सबने मिलकर हमारी मोदी सरकार बनाने में मेहनत की है। तो उन सभी को नमन और विकसित भारत की और हमारा जो कदम है उसके लिए भी ठीक है। महिलाओं के लिए 33% का रिजर्वेशन लेकर आए। आप कभी सोचा था ये रिजर्वेशन पास होएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था, लेकिन बहुत खुशी होती है क्योंकि ये चीज सिर्फ मोदी जी के राज में ही मुमकिन थी। क्योंकि पॉलिटिक्स में ये जरूरी है। ये जरूरी है क्योंकि नारी शक्ति का होना बहुत अनिवार्य है। यहाँ से माधवी लता जी भी हमारी एक उम्मीदवार ठहरी गई है। हाँ, वो नहीं जीती, उसका हमें थोड़ा है, लेकिन हमको ये तकलीफ नहीं है क्योंकि उन्होंने ओवैसी को नखून चबा दिए हैं और दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया है। तो हमें गर्व है हमारी माधवी लता जी पर, जो एक शेरनी दहाड़ मारकर आई है। तो ऐसी हर क्षेत्र में, हर स्टेट में ऐसी हर महिलाएं निकलेंगी। मोदी जी के कारण, जो मोदी जी ने 33% रिजर्वेशन दी है, उस कारण ऐसी हर जगह से शेरनियां निकल कर बाहर आएगी और हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में ऊंचा करेगी। ठीक है, बधाई हो।